नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। आज ही 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। पिथौरागढ़ में देर रात घर पर गिरा बोल्डर। हादसे में एक बच्चे की मौत, कई जख्मी। दिल्ली से परिवार के साथ घूमने आया था मासूम। और तृतीय केदार तुंगनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। 1 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन की हंगामेदार शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल की घटना को लेकर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन की कार्यवाही में मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र की कार्यवाही में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 के तहत प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस की माने तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल में हुए बवाल का मुद्दा सदन में उठाया। नाराज विधायक वेल में उतर आए और जमकर नारेबाजी की। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की है, जो साबित करता है कि उस जो इन्होंने कृत्य किया है उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मोहर लगाई है। नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कुकृत्य हुआ है उससे प्रदेश की स्थिति खराब हुई है। प्रदेश की को सम्मसार किया और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। भाजपा के लोग दिन दहाड़े जहां पर धारा 144 लगी हो उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मुकदस्सर बना रहता है। ये घटनाएं कभी इस प्रदेश में शांत प्रदेश में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और सरकार निश्चित रूप से सरकार की छवि को धूमिल हुई है। जिस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है, वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है उसी को सुनना चाहिए। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने विपक्ष पेश करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि सरकार सत्र के पहले दिन 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं 22 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 9 विधेयक पेश किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भराड़ीसैंण से लाइव मौजूद हैं हमारे संवाददाता भानु प्रकाश। भानु, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन शुरुआत ही हंगामेदार हुई है। किन किन मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया है, अभी वहां पे कैसी स्थिति है? देखिए रेनो, इस वक्त भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो है खराब मौसम के बावजूद जो है यहाँ पर जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू हो गया है। और हंगामे की शुरुआत के साथ इस सत्र का शुभारंभ हुआ है। जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं वो बेल तक पहुंचे। तमाम जो मुद्दे थे इसमें नैनीताल में जिस तरह से कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त की, पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो है हंगामे हुए हैं और खरीद फरोख्त की बात हुई है, और तमाम जो सड़क के मुद्दे हैं, चारधाम यात्रा वाले मुद्दे हैं, धराली में जिस तरह से जो है आपदा के बावजूद राहत का कार्य जो है नहीं पहुंचा पाई सरकार, या जिस तरह से जो है सरकार को पहुंचाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसको लेकर के विपक्ष यहाँ पर लगातार हंगामे करता रहा। और इस बीच जो है 20 मिनट तक जो है ये सदन को स्थगित करना पड़ा। और वर्तमान समय की मैं बात करूं तो इस वक्त जो है सदन सुचारू रूप से चल रहा है। इस बीच जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विधायक पूर्व विधायक हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी है जो दिवंगत हो चुके हैं। और इस बीच जो है जो हमारे सतपाल महाराज जी हैं मंत्री, धर्मस्व मंत्री, उन्होंने भी जो है तमाम जो विधायक हैं उनको जो दिवंगत हो गए थे उनको जो है श्रद्धांजलि दे करके
सदन में जो है अपने अभिभाषण की शुरुआत की है। और इस तरह से लगातार यहाँ पर अभी सदन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। इसके ठीक है, साथ बहुत साथ बहुत मैं आपको धन्यवाद बता- भानु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इससे पहले भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को लाभ एवं क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण व स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट देहरादून द्वारा आयोजित डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय हैंडपंप द्वारा उपचारित भूजल पुनर्भरण करना है। इस कार्य के लिए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के द्वारा बीते कई समय से भराड़ीसैंण क्षेत्र में शोध कार्य किया जा रहा है, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि भराड़ीसैंण में पानी की समस्या को देखते हुए हमारा प्रयास वर्षा जल को संचय कर हैंडपंपों को रिचार्ज करना है। अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण को आपने देखा होगा, हमने 1.5 साल पहले रिवाइव किया। उसके बाद स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया और यूनिवर्सिटी है जो पानी पर काम कर रही थी, तो मुझे भी भराड़ीसैंण की चिंता थी, गैरीसैंण की चिंता थी। यहाँ पानी की बार बार समस्या होती है, तो हमने छोटा सा एक प्रयास शुरू किया जहाँ हैंडपंप्स को किस तरह से रिचार्ज किया जाए। बेसिकली हमारा प्रयास ये है कि जो जमीनी पानी है, ग्राउंड लेवल वाटर है, उसको हम किस तरह से उस लेवल को ऊपर उठा सकें। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण व CM धामी ने कोटद्वार के फोटोग्राफर राजीव बिष्ट की पक्षियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार के जंगलों में 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो बर्ड वॉचरों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। इससे पर्यटन को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। चिड़ियाओं की जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारी हैं और विदेश से भी वहाँ चिड़िया आती हैं। करीबन 500 से ऊपर प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। तो एक किताब हमने बनाई थी जो कि हमारे कोटद्वार का ही फोटोग्राफर हैं राजीव बिष्ट, उनकी फोटोग्राफी है, सारी जो चित्र आप लोग देखेंगे उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, वहाँ हमारे पास वाइल्ड लाइफ में जानवर हैं, बर्ड्स की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। पिथौरागढ़ जिले के देवत गांव में देर रात बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ से एक बोल्डर मकान में जा घुसा। हादसे में 12 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर में सो रहे दूसरे बच्चों और महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं। मृतक बच्चा अपने परिवार के साथ दिल्ली से अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए घायलों और मृतक को बाहर निकाला। घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। ग्रामीणों के मुताबिक इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 3 से 4 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की भी मांग की है। उत्तरकाशी जिले के धराली हरसिल इलाके में आए सैलाब के 2 सप्ताह बाद बचाव और खोजी दलों ने सोमवार को हरसिल के पास झाला में भागीरथी नदी से सेना के एक लापता जवान का शव बरामद किया है, जिसे आज मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सेना के अधिकारियों से जवान की पहचान की पुष्टि का इंतजार है। धराली में मौसम साफ होने के साथ ही हेली सेवाओं का संचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही राहत व बचाव कार्य में भी तेजी आई है। बता दें कि 5 अगस्त के बाद आपदा के शिकार 25 नेपाली मूल के लोगों समेत 67 व्यक्ति लापता हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी के संगम चट्टी क्षेत्र के अगोड़ा गांव में तेज बारिश और भूधसाव के कारण एक मकान ढह गया। मकान में रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। अगोड़ा गांव के ग्राम प्रधान का कहना है कि अगोड़ा गांव में भूधसाव के कारण आधा दर्जन से ज्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अगोड़ा गांव के ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात तुंगनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही तुंगनाथ घाटी में मौसम सुहावना होते ही तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर समिति से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक तुंगनाथ धाम में करीब 50,000 पुरुष, 42,000 महिलाएं जबकि करीब 10,000 नौनिहालों ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए हैं। वहीं 11 विदेशी सैलानी भी तुंगनाथ धाम पहुंचे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहां पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की कामना की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।